हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। दरअसल 8 अंकों का परिवार पहचान पत्र प्रदेश के लोगों के लिए कारगर दस्तावेज सिद्ध हो रहा है। अगर बात की जाए वृद्धा पेंशन योजना की, तो कोई नागरिक 60 वर्ष की आय पूरी कर लेता है तो परिवार पहचान पत्र के जरिए तत्काल उसका नाम अपने आप वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लाभ पात्रों की सूची में शामिल हो जाता है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विजन के अनुरूप गठित नए नागरिक संसाधन सूचना विभाग एक कारगर कदम है। दरअसल इस विभाग के द्वारा बनाया गया 8 अंकों का परिवार पहचान पत्र प्रदेश के लोगों के लिए कारगर दस्तावेज सिद्ध हो रहा है। जैसे ही कोई नागरिक 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तत्काल उसका नाम अपने आप वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लाभ पात्रों की सूची में शामिल हो जाता है। अब उसे ना तो किसी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं और न ही किसी के आगे फरियाद करने की जरूरत होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि प्रदेश के हर एक नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल जहां जहां भी जाते हैं, वहां पर नए लाभ पात्रों को स्टेज पर बुलाकर स्वयं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की सूची में नाम शामिल होने का प्रमाण पत्र देते हैं और लोगों से पूछते हैं कि सरपंच, नंबरदार या किसी और के पास जाने की जरूरत तो नहीं पड़ी। दरअसल विभागीय जानकारी के अनुसार हर महीने लगभग 5000 नई पेंशन बन रही है। परिवार पहचान पत्र को आधार कार्ड से भी लोग कारगर दस्तावेज मान रहे हैं। ये एक ऐसा दस्तावेज सिद्ध हुआ है जिसके माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिलने लगा है। इस पोर्टल पर अब तक 70 लाख से अधिक परिवारों का पंजीकरण हो चुका है, जिस राज्य के 2.76 करोड़ आबादी कवर हो जाती है। इनमें से लगभग 86% परिवारों को डाटा सत्यापित हो चुका है। युवाओं के शिक्षा, कौशल और बेरोजगारी का डाटा भी इस पोर्टल पर डाला गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को सही मायने में हरियाणा मूर्त रूप दिया है। इसके लिए एक नई मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई है। योजना का उद्देश्य ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उनकी आय 1,80,000 करना है। इसके लिए भी परिवार पहचान पत्र के डाटा का उपयोग किया गया और लगभग 3,50,000 परिवारों की जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम थी, उन परिवारों के लिए 3 चरणों में अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 1.5 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और 28,000 लोगों का बैंकों ने स्वरोजगार के लिए 80,000 से 2 लाख रुपए तक का ऋण मंजूर किया, जो सही मायने में अंत्योदय के मूल मंत्र को चरितार्थ करता है। लाभ पात्रों को भी मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकृत ऋण का पत्र अपने हाथों से वितरित करते हैं और इस मौके पर जब सीएम पूछते हैं कि इस पैसे का क्या करोगे, तो महिलाओं में से कोई ब्यूटी पार्लर, कोई मनियारी की दुकान, तो कोई रेडीमेड कपड़ों की दुकान, तो कोई दूध की डेयरी खोलने की बात कहता है। मुख्यमंत्री का मानना है कि अवसर मिले तो स्वरोजगार से आगे का जीवन सुधर सकता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री स्वयं लोगों से लिया गया ऋण समय पर वापस अदा करने की अपील भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।